वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज हम 14 जनवरी का करंट अफेयर्स करेंगे। मीडियम इसका हम हिंदी और इंग्लिश रखेंगे और इस सेशन का नाम है 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर देखते हैं। On the occasion of Pran Pratishtha in Ram Temple, the Mauritius government has announced to give a special holiday of 2 hours to the followers of Hindu religion. इसका मतलब है कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मॉरिशस की सरकार ने हिंदू धर्म के अनुयायियों को 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। और मॉरिशस के बारे में, उसके मैप के बारे में कुछ और जानेंगे। इनफैक्ट मॉरिशस क्या है, एक आइलैंड है जहां पर बहुत से लोग जब ब्रिटिश कॉलोनियल था उस वक्त जाकर के वहां सेटल हो गए और वहां बस गए और वहां के हिंदू और मुस्लिम रिचुअल्स को फॉलो करने लगे। चलिए नेक्स्ट खबर क्या है। विलियम लाई हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। एक इंपॉर्टेंट खबर है और इसके मैप के बारे में और बाकी डिटेल्स के बारे में हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड मिलिट्री एड वर्थ £2.5 बिलियन टू यूक्रेन। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया हुआ है। और जयपुर समिट 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई। और बड़ा फेमस है जयपुर समिट, लेट फेस्ट होता है, अक्सर चर्चाओं में रहता है अपने डिफरेंट रीजंस की वजह से। इस बार भी ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डिटेल में देखते हैं। अभी हमने मॉरिशस की बात की, तो मॉरिशस जैसा कि मैंने बताया कि एक आइलैंड है। आप इसकी पोजीशन यहां देख सकते हैं। ये काफी क्लोज है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। ये मेडागास्कर है, बट इसकी पोजीशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये इंडियन ओशियंस के पूरे, देखो आप, ये इंडियन ओशियंस के बीचों बीच आ जाता है। और जो भी लेबरर्स उस टाइम पर, ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पर, जो यहाँ पर आए, सेटल हो गए और उसी देश के निवासी हो गए। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, यानी राजधानी। वहाँ के जो पीएम है वो है प्रविंद जुगनाथ, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। इसकी जो लोकेशन है इंडियन ओशियन में है। जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन 12,35,000 लोग वहां पर रहते हैं। और $1 की कीमत मॉरिशियन करेंसी में 44.169 है और ये मॉरिशस का फ्लैग है। अब अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी हमने ताइवान का जिक्र किया। ये ताइवान, देखो कि ये है ताइवान की पोजीशन और ये उसका कैपिटल ताइपेई है और ये चाइना है। यहाँ पर हांगकांग है। इस वाले जो लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पर हांगकांग है। इसको आप और समझ सकते हो कि देखो ये इंडिया है, ये चाइना है, ये रशिया है, ये जापान है और ये जो पोजीशन आप देख रहे हो छोटा सा, ये ताइवान है और ये हांगकांग हो जाता है। यहाँ पर ये फिलीपीन सी है, ये साउथ चाइना सी है, ये वियतनाम, बर्मा, म्यांमार है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ताइवान, इसके बारे में देखते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहा गया था कि अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान को तो इट वुड कॉस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी अराउंड $10 ट्रिलियन। और अगर दिसंबर 2023 में इंडिया की जीडीपी की बात करें तो करंट जीडीपी इंडिया की है $3.73 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो लगभग इंडिया की जीडीपी का 2.5 टाइम्स नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को। इसलिए ताइवान की जो पोजिशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए हैं वो ऐसा माना जाता है कि जो करंट रिजीम है चाइना का उसके अगेंस्ट है। इसके अलावा ताइवान फेमस क्यों है? ताइवान फेमस है क्योंकि लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग करता है, फाउंड्रिंग सर्विसेज है। इसके अलावा लीडिंग एलसीडी पैनल क्रिएट करता है, ड्रैम कंप्यूटर मेमोरी बनाता है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर है। और मेजर हार्डवेयर कंपनी चाहे वो एसर हो, एसूस हो, एचटीसी है, फॉक्सकॉन है, टीएसएमसी है और पेगाट्रॉन है, इन सब के जो प्रोडक्शन यूनिट है वो सब के सब ताइवान में है। इसलिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो भी कंप्यूटर्स, एलसीडी स्क्रीन्स, चाहे वो एलजी हो, सोनी हो, कुछ भी हो, वो डिपेंड होता है ताइवान की इकोनॉमिक पे और ताइवान की डेमोग्राफिकल सिचुएशन के ऊपर। इसलिए ताइवान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। लेट उत्तरकाशी माउंटेनियर सविता कंसवाल, उनका एक एवलांचे में डेथ हो गया था, हैज बीन पोस्टमसली अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। यानी उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई। क्लासिकल सिंगर डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था इस बारे में, बहुत से लोगों ने ट्वीट किया था।
पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज इनॉग्रेटेड 14 न्यू लाइब्रेरीज इन संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने संगरूर में 14 नए पुस्तकालयों का उद्घाटन किया है। रियर एडमिरल उपल कुंडू हैज बिकम द चीफ ऑफ स्टाफ द सदर्न नेवल कमांड। रियर एडमिरल उपल कुंडू दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। दीपा भंडारे हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन शुगर इंडस्ट्री। यानी दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये हैं आप देख सकते हो दीपा अत्रे, जिनको 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, और यही नहीं पद्मश्री अवार्ड 1990 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2022 में मिला था। ये सविता कंसवाल हैं जिन्होंने पर्वतारोहण किया हुआ था, और ये आप देख सकते हो रियर एडमिरल उपल कुंडू हैं, बैच ऑफ 1985 HPSR नागार्जुन हाउस। इसके अलावा ये दीपा भंडारे हैं जिनको शुगर इंडस्ट्री में अवार्ड मिला था। अगली खबर देखते हैं। रिदम सांगवान हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। यानी रिदम सांगवान ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता हुआ है। इनके पिताजी खुद हरियाणा में DSP हैं। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हैज स्टार्टेड यूथ फंड स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ हु हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री और हैव डिप्लोमा। इलेक्शन के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में इसकी प्रॉमिस किया था, और जैसा कि कहा सिद्धारमैया जी ने ये चीज स्टार्ट भी कर दी है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्नातक डिग्री या डिप्लोमा कर चुके बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट CREA रिपोर्ट, बर्नीहाट ऑफ मेघालय हैज बीन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन 2023। बहुत से लोगों को लगता था कि अवार्ड दिल्ली को जाएगा, बट हाँ, एक शहर ये है जो दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड है। इसमें इनफैक्ट बहुत से और भी शहर हैं, इसकी लिस्ट हम देखेंगे। हालिया CREA रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय का बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। DRDO, Defense Research and Development Organization, had successfully launched the new generation आकाश मिसाइल ऑफ कोस्ट ऑफ चांदीपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और अक्सर इसके अपग्रेडेशन की बातचीत चलती रहती है। इन DRDO ने उड़ीसा राज्य के चांदीपुर तट के से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। डिटेल्स देख लेते हैं। ये है रिदम सांगवान जिनको अवार्ड मिला गया है, और हम बात कर रहे थे CRE का। तो क्या है वो? क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंट इन एक्शन। CREA का फुल फॉर्म है। बेगूसराय बिहार में जो एवरेज एनुअल PM10 लेवल है उसका 265 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, एंड ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 228 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर सिक्योर्ड सेकंड एंड थर्ड। यानी बेगूसराय सेकंड पोजीशन पर और ग्रेटर नोएडा थर्ड पोजीशन पर है रिस्पेक्टिवली ऑन द लिस्ट। दिल्ली ऑन द अदर हैंड रैंक्ड एट द 8th पॉल्यूटेड सिटी, वाइल श्रीगंगानगर राजस्थान में, हनुमानगढ़ एंड भिवाड़ी इन राजस्थान, छपरा एंड पटना इन बिहार एंड फरीदाबाद इन हरियाणा ऑक्यूपाइड अदर 6 स्पॉट्स इन टॉप 10। यानी सबसे पॉल्यूटेड सिटी अगर अभी कुछ है तो बर्नीहाट है, उसके बाद बेगूसराय है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है विवेकानंद जी की स्मृति में, और इस साल भी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट मुंबई में। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में लेकर के आऊँगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, क्यों ऐसे कैसे कनेक्टिंग है, क्या टाइम बच रहा है, इसका उस पूरे परियोजना पे कितने पैसे लगे हैं, इन सब के बारे में अलग से वीडियो में लेकर के आ जाऊँगा। अगला अपडेट है, साउथ कोरियन कंपनी सिमटेक विल सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। यानी दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी। अगला जो अपडेट है, 3 वेराइटीज ऑफ हैंडलूम साड़ीज तंगैल, कोरियल एंड गरद फ्रॉम वेस्ट बंगाल have received the GI tag. The Tangil sarees are woven in Nadia and Purba, Bardhaman districts, while Koreal and Garad are woven in Murshidabad, बीरभूम। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों टांगिल, कोरियल और गराड को GI टैग प्राप्त हुआ है। टांगिल साड़ियां नादिया और पूर्व बर्धमान जिलों में बुनी जाती हैं, जबकि कोरियल और गरद मुर्शिदाबाद और बीरभूम में बुनी जाती हैं। नेशनल यूथ डे जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, और अटल सेतु के निर्माण का जो सफर है उसमें यह है कि 1962 में पहली बार इस परियोजना का विचार सामने आया था। 2006 में बिडिंग स्टार्ट की गई थी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 2018 पर परियोजना पर काम शुरू हुआ और 2024 में सेतु का उद्घाटन हो गया। आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि GI, अभी जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि GI टैग क्या होता है।
जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई चीज बहुत फेमस हो जाए तो वहां पर उसकी टैगिंग की जाती है कि इसी पर्टिकुलर लोकेशन में इस तरह की चीज बनाई जाती है. इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन यानी वहीं से उपजा है एंड पॉजेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन. उसी ओरिजिन की वजह से वो क्वालिटी और रेपुटेशन मिलता है, उसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग कहते हैं. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. यानी उसी originating place पर जहां जिस जगह पैदा हुआ है उसके आइडेंटिफाई के हिसाब से उस प्रोडक्ट को GI टैग दिया जा सकता है. अब हम वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं. ये वेस्ट बंगाल है, ये यहां पर इंडियन मैप में ये वेस्ट बंगाल है, ये आप देख सकते हो. और अगर हम इसका लोकेशन यहां पर देखें तो इसके बगल में ये रहा झारखंड, ये बिहार, ये सिक्किम जहां से इसका बॉर्डर लगता है और ये उड़ीसा से इसका बॉर्डर लगता है. यहां पर असम से इसका बॉर्डर लगता है, यानी 1 2 3 4 और 5 इंडियन स्टेट से इसका बॉर्डर लगता है. और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर है जहां से इसका टच होता है. अगर कहीं से भी कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं. द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज अपॉइंटेड जी राम मोहन राव एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जी राम मोहन राव को 3 साल की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. इंपॉर्टेंट खबर है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. इन अ प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन ऑफ हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, रिनाउंड बंगाली राइटर श्रीशेंदु मुखोपाध्याय हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार. प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन्स बायोपिक फिल्म ओपेनहाइमर इज क्लियरली डोमिनेटिंग एट द Golden Globes 2024 after the Best Supporting Actor, Best Director and the Best Actor award. The film has now bagged the Best Picture Drama award. हिंदी में फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन की बायोपिक फिल्म ओपेनहाइमर गोल्डन ग्लोब्स 2024 में स्पष्ट रूप से अपना दबदबा बनाए हुए है. सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के बाद फिल्म को अब सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा पुरस्कार भी मिला हुआ है. तो आज 14 जनवरी का करंट अफेयर के जो अपडेट थे वो यहीं तक. अब हम क्वेश्चंस करते हैं. ये हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय और ये ओपेनहाइमर जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी का एक सीन था. हाल ही में CREA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बर्नीहाट, मुंबई, बेगूसराय, ग्रेटर नोएडा. इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द रिसेंट CREA रिपोर्ट विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन 2023. तो इसका सही जवाब हमने डिस्कस कर लिया, बर्नीहाट है. Which country has recently launched a new satellite Einstein probe? हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत. मेरे साथ आप जवाब देने की कोशिश करें चैट बॉक्स में. इसका सही जवाब है चाइना. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल एस्टैब्लिश्ड बाय तमिलनाडु फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए तमिलनाडु द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु कोस्टल मिशन, तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी, कोस्टल इको रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, तमिलनाडु सी शोर कंजर्वेशन अथॉरिटी. और इसका सही जवाब है आपका बी, तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी. अगला क्वेश्चन है विच सिटी रिसेंटली ऑब्टेन अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर इट्स रिनाउंड हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू? हनुमानगढ़ी जो है वो अयोध्या में है और इसलिए आपको इसका जवाब मिल चुका होगा. ऑप्शंस वैसे भी वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या है. देखिए अयोध्या के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अटल टनल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स रखते जाएं. सारा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. जो अगला अपडेट है हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन इक्वेस्ट्रियन? हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा? आपके ऑप्शंस हैं मन्नारा चोपड़ा, दिव्यकीर्ति सिंह, सुहास नैसे और अंजू प्रधान. और इसका सही जवाब है दिव्यकीर्ति सिंह, यानी बी इसका सही जवाब है. Next question, which state topped the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 in the category of cleanliness among states? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसका बड़ा ऑब्वियस आंसर है ए यानी महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से आज का ये करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किसी भी डाउट के केस में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।